वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का हिंदी ट्रांसलेशन का पहला पार्ट प्रिपेयर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में, कूड़े कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैं साहिब से पूछती हूँ जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेरों में धन ढूंढते हुए मिलता है। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। Sit amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. जो कि ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है, कोई याद उसके माइंड में अब नहीं रही है। There were many storms that swept away their fields and homes. वहाँ पर कई सारे स्टॉर्म्स यानी तूफान आए जो स्वेप्ट अवे यानी बहा कर ले गए उनके खेतों को और उनके घरों को भी। इसके बाद में हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और इसी कारण उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया और धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां अब वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स यानी बुदबुदाना, धीरे से कुछ कहना। मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। निगाह बचाते हुए वह बुदबुदाता है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। यहाँ पर ग्लिबली का मतलब है आसानी से, लापरवाही से, टॉकिंग इनसिंसियरली और थॉटलेसली, बिना सोचे विचारे कोई बात कह देना। इस तरह लेखिका ने एक तरीके से बिना सोचे समझे साहिब से बोल दिया स्कूल जाया करो। मैंने बड़ी आसानी से कह दिया और तुरंत ही यह महसूस किया कि उसे मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। वो जो कचरा इकट्ठा कर रहा है वो उसके बारे में मैं स्कूल जाने की बात कर रही थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनेगा तब मैं भी चला जाऊंगा, ऐसा साहिब ने जवाब दिया। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क, आप जोकिंग। मैंने थोड़े मजाक भरे अंदाज में उससे कहा, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। हाँ, वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? मैं कुछ ही दिन बाद देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़कर आता है और मेरे उसने पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? It takes longer to build a school, I say, embraced at having made a promise that was not meant. मैंने उससे कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है। मैंने एक तरीके से उससे झूठ बोला। बड़ा मुझे दुख हुआ। एम्ब्रेस्ड यानी शर्मिंदा, ग्लानि से भर जाना। मैंने उससे ऐसा वादा किया था वास्तव में जो कि मैं पूरा करना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने बहाना बनाया
कि स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। ऐसा उसने साहिब का दिल रखने के लिए बोल दिया। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। किंतु मेरे जैसे वादे उसके रूखे और आनंद रहित संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। यहाँ पर अबाउंड यानी भरपूर, प्रचुर होना। यहाँ पर ब्लीक का अर्थ नीरस, रूखा, आनंद रहित। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने उसका नाम बताया, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेज यानी कि जोर से बताना, वह घोषणा करता है। साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। वो नहीं जानता है उसके नाम का अर्थ क्या है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे इसका अर्थ संसार का मालिक पता लग जाए तो उसे इस नाम पर विश्वास करना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका नाम का इतना बड़ा अर्थ है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys. अपने नाम के अर्थ से बेखबर, अनअवेयर यानी बेखबर, पता नहीं है उसे कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स का मतलब है घूमना, भटकना, बिना लक्ष्य के इधर उधर घूमना। इसका दूसरा सिनोनिम वॉन्डर भी होता है। अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। उन बच्चों की एक पूरी की पूरी आर्मी है। आर्मी का यहाँ पर अर्थ है कि एक पूरी फौज है जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है। Who appear like the morning birds and disappear at noon. जो सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। Over the months I have come to recognize each of them. महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई हूँ। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने सीधा सा उत्तर दे दिया, मेरी माँ उन्हें ताक या टांड से नीचे ही नहीं उतारती है। Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. दूसरा, जिसने बेमेल जूते पहने हुए थे, उसने जवाब दिया, वो उतार भी देगी तो भी ये उन्हें फेंक देगा, यानी उनको नहीं पहनेगा। वो लड़का बोला जिसने जूते से पहने हुए थे जो बेमेल थे, यानी कि जो मैच नहीं कर रहे थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ तो अपने पैरों को इधर उधर शफल करता है। शफल करने का मतलब है रगड़ना, इधर उधर घसीटना, और कुछ नहीं कहता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. जो तीसरा लड़का बोलता है वहाँ पर कि जिसने उसके जीवन में कभी जूते नहीं पहने या जूते कभी अपनाए नहीं, वह कहता है मुझे जूते चाहिए। I want shoes. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों में व गांव की सड़कों पर
बच्चों को बिना जूते चप्पल के घूमते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये कोई पैसे की कमी नहीं है। बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, वरन बिना जूते चप्पल के रहना एक परंपरा है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। मैं सोचती हूँ, मैं मानती हूँ कि क्या लगातार बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह एक बहाना मात्र नहीं है क्या? बिना जूते चप्पल के रहना ये गरीबी को प्रकट करने का कोई एक तरीका तो नहीं है। परपीचुअल का मतलब है यहाँ पर कंटिन्यूस, लगातार, स्टेट यानी कंडीशन, दशा या स्थिति। अब यहाँ से आगे अगले पार्ट में देखते हैं। आप इसको अच्छे से एक दो बार इस ट्रांसलेशन को समझें। इस चैप्टर के हिंदी ट्रांसलेशन के पार्ट 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।